नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल जी नाम ते आया खेती छुटी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब जी एक ओंकार करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत आजुनी तिहन अर वर्ण जात अर पात महन जे रूप रंग अर नेख एक को कह न सके। फतेह सिंह जी धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान पे अदब सत्कार विच सजी साध संगत श्रद्धा नाल अकीदत नाल भावना नाल हर मुश्किल नूं सर करके हर औकड़ नूं झल के आप जी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के नाल वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इतिहास के पड़ा दे पर अज मेरी मनसा है कि थोड़ा जहा पिछे तो ताकि नवी आई हुई संगत सतगुरु जी के इस अचरज सफर की गाथा सरवण कर सके। 6 पोह की संध्या है जो धन कलगीधर पातशाह साहिब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के सीसगंज श्री आनंदपुर साहब वाला सीस उस स्थान की सेवा संभाल भाई गुरबख्श जी की झोली च पाई। सच्चे पातशाह जी ने काफले को रूप दिता जो 6 पोह सतगुरु जी के हुक्म के नाल श्री आनंदपुर साहब तो रुखसत हुंदा है। घर छड्ड के नगरी छड्ड के जिस नगरी विच जिस घर के अंदर शरीर करके दोबारा नहीं काफले ते परिवार समेत तुर पे। अल्लाह आखा जोगी ने जिन्ना कुछ सुरत दी अखा नाल वेख्या साडे समक्ष बयान किया। निशान साहब की छत्र छाया है जोगी जी गल कहंदे कुछ आगे जा निशार कुछ पीछे शेरे या हुए। सच्चे साहब जी के नाल जोगी सरसा दे तक तक चारों पिसर हजूर के हम राह सफर थे। जिगर के टुकड़े हमराह होके तुरे ने पर मंजिला वखरिया वखरिया सी। साथ सफर इकट्ठिया आरंभ होया हुए कुछ आगे लिए निशान शेरे जिया हुए कुछ पीछे जान निसार सतगुर दरमियान हुए। चारों पिसर हजूर के हम राह सफर थे। फतेह सिंह जोरावर अजीत और जुदा महाराज शाही टिप्पी के कोल आए कीरतपुर साहब लंघ के जिला महाराज को पता सी उही साडा चेता नहीं आया वीरा गुरु पिता जी किथे हैं ते धन मां गुजरी जी अपनी छाती ना ला के देखो ये बातां ते होइयां ठंडे बुरज अंदर बैठ के या कोतवाली अंदर बैठ के बचन तक कीते ना। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए? दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए? तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए?
जिवें मच्छी तड़पदी असीं उदां तड़प रहे हाँ। प्रेम वियोग पै गया, गुरु पिता जी के दर्शन नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी है जिथे मां गुजरी जी धर्म निभाउण की सिक्ख्या दिंदे ने, सबक सिखाउंदे ने, सिरड़ ते दृढ़ता मिलती है। ते ये सिख पंथ का एग्जामिनेशन केंद्र है। इत्थे खालसा पंथ का इम्तिहान हुंदा है, जिन्हां समुचे पंथ नूं रिप्रजेंट कर रहे ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नुमाइंदगी कर रहे ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। उथों सबक मिलता है। इत्थे इम्तिहान हुंदा है ते इम्तिहान दो जिंदा दिंदियां ने, सर्टिफिकेट सारे पंथ नूं मिलता है, गौरव दा ते सन्मान दा। बड़े मिठे लहजे विच सूबे ने गुरु लाला नूं बरगलाउण दा यतन कीता। हमदर्द बन के, स्नेही बन के गुरु साहब ने एक वचन किया, जिन मन होर मुख होर। उन्होंने गुरु साहब सिख नहीं गिणते, उन्होंने कच्चे पिल्ले गिणते, जिन्हां दी कथनी होर हुंदी है ते करनी होर हुंदी है। वो धर्मी नहीं गिने जाते, भावें किसी भी धर्म च होण। उन्होंने गुरु की बाणी कहती है, इसके कांडे कच्चे है। बड़ा मुंह तो मिठे बोल बोले गए, नीयत विच खोट है। बस इसी यही मनसूबे नाल, यही धारणा नाल कि ते बाल हन, वो भी वजूद वेख रहे सी, बलवान आत्मावां नहीं सी वेख रहे। इसलिए मैं बेनती करदा कि असी वजीदे दी नजर नाल बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह नहीं वेखने, असी पंथ दी नजर नाल बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह वेखने। जे असी वजीदे दी नजर नाल वेखांगे ते सानू जापेगा भी वाकई बाल ही ने, पर जदों असी पंथ दी निगाह नाल वेखांगे ते फिर असी कहांगे ओ महापुरख धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह। मां जी ने कह तोरिया सी, मेरे लालो इम्तिहान विच पास होके आयो। मां खुश होके उडिके सारा दिन सिर दियां। बार बार बेनती करदा नौजवान वीरो, गुरु साहब कोलों विवेकशीलता भी लैनी, केवल जोश नहीं, इन्नी दलील नाल बात करते हैं साहबजादे, वो विचारशीलता भी लैनी है। कई बार असीं जोश के जज्बे दे विच अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। साहबजादियां दे वारसो बाबा फतेह सिंह वाली विचारशीलता भी लैके जानी, वो विवेक भी मंगना गुरु दे कोलों। जिहदे देखो मैं दो अर्ज की सी, दो जंगा पर खालसे दीयां लड़ियां गुरु दे लाला ने। चमकौर दी जंग हथियार नाल लड़ी ते सरहंद दी जंग विचार नाल लड़ी। दोनों जंगां ही जितनियां ने असीं। चुंकार आजमा हील ते दर्द जश्त हलारस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। शमशीर दस्त होने की लोड़ पे वो भी पैना है, पर गुरमुखो बुनियाद पक्की होनी है विचार के नाल। अज विचार का पल्ला छड्ड रहे हैं। कई बार साडे अंदर का जोश इन्ना साडियां अखां ते पट्टी बंदा कि असीं दलील का पल्ला ही गवा छड्डने, हथों ही छुट जाता साडे। विचारशीलता दे नाल एडे गैर गंभीर बोलां नाल निरंतर कीता हाकम नूं कि बेवस होके हाकम ने खिज के कहा, आज फिर ठंडे बुरज च कैद कर दिओ। ठंडे बुरज की सीत कांबा छेड़ेगी, हर हीर मनण लई तैयार होणगे, पर गुरु दे लाल जकारियां दी गूंज विच मां नूं गलवकड़ी पा के कहंदे ने, मां पंथ जित गया, हाकम हार गया। चमकौर की जंग ते इको बारी जित्ती होएगी ना, फतेहगढ़ साहब की जंग ते 3 बारी जित्ती साथ सी। 11 पोह नूं भी जित्ती है, 12 पोह नूं भी जित्ती है, 13 पोह नूं भी जित्ती है। ये विचारां नाल जित्ती है, जिहदे लई तुहानूं बहुत जरूरी है कि प्रिपेयर होना, तैयार होना। मां जी ने घुट गलवकड़ी लिया, प्रेम विच पढ़िया, सो क्यों विसरै मेरी माए। पाठ कीता होएगा सोदर दा, सोला पढ़िया होएगा। जिन्होंने पढ़ के सोना है, औद घट है, दिन सरैना रे, वो फिर घट दी औद का चिंता नहीं करते, सफल करते हैं। सानू महाराज ने कहा रोज चेते करना है, उम्र नूं किहने रोकना है, ते घट ही रही है। ताई ने कहा मरने से क्या डरपना जब हाथ संदौरा ली। मौत की चीज है पंथ वास्ते भाई।
दूजे दिन फिर साहिब दे लाल तुरे ने नेजियां दियां नोकां अगे तलवारां दियां धारां अगे ला के। मां जी ने फिर क्या लाल जी उड़ीकदियां फतेह पा के आए। अज छल किए गए, धोखा किया गया, छोटी खिड़की खोली गई, पर क्या विवेकशीलता है, क्या अंदर की चेतनता है, की सूझ है अंदर। अखां ही अखां विच निर्णय ने कि कौम की पग नीवी नहीं होने देनी। मेरे नौजवान वीरों वेखो, बोध वेखो, बौद्धिक तल वेखो। जेड़े आस ला के बैठे सी झुके सीस आउणगे, उन्होंने साहिबजादियां दे चरनां दे जुत्तियां दे तले दिखाई दिते। जदों ये विवेकशीलता आ गई ना श्री फतेहगढ़ साहब को, वो बौद्धिकता ज्ञान विवेक लैके गए, उदन असीं जवाब देने के काबिल हो जाएंगे, चालां नूं समझण के काबिल हो जाएंगे, जिवें बाबा फतेह सिंह काबिल हुए। हाकम ने फिर यतन किया, क्रोध विच किया, गुस्से च किया। अज लालच वाले मिठे बोल नहीं, अज दे क्रोध के नाल मौत का खौफ दिखाया। गुरु के नाल निर्भय होके निर्भव जपै, सगल भौ मिटै। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, बरकतां दे गुरमुख उस सिमरन दियां ने ना, तिनका भौ सब गवासी। मां जी ने फिर गलवकड़ी लैके शाबाश दी, बाणी का रंग चाढ़िया। हुण रोज चोले रतरे जा रहे हैं ना, जिनके चोले रतरे पिया, रोज रंग पूरा हो रहा। ते अज इन्हां चोलियां नूं फीता फीता करन दा हुक्म। अज तीजे दिन 13 पो मां जी कोलों जुदा होए लाल। हसरतां वेखो उस दरवेश दियां जी, जिहदे बोल उधारे लैके असीं साहिबजादियां नूं चेते करदे हां। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं। हुण इहनूं घैंटी कला ना समझना साध संगत, प्रेम का समुंदर। पर वेखो विश्वास निश्चा की है, जो कन्फर्म है, शहादत का रुतबा ही वो हुंदा है कि जो पता है कि असीं कतलगाह वाल चले हाँ, असीं कातल दे कोल चले हाँ। जिंदगी ते मौत का ते नजारा ही उदों हुंदा ना। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं। आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। मां जी ने तोरिया कि बाबा फतेह, जो इतिहास दर्शन करांदा है, बाबा फतेह सिंह वापस परत के कहते हैं, मां कल तू क्या सी जित के आयो, मैं उड़ीकांगी। परसों भी तू क्या सी कि जित के आयो, मैं उड़ीकांगी। अज नहीं कह रहे कि जित के आयो मैं उड़ीकांगी। मां जी ने प्यार करके कहा सी, लाल जी अज तुसी पहला जाके दादे की गोद विच उड़ीकोगे, मैं पिछों आवांगी। जिहड़ा स्वरूप पेश किया ना, जिहड़ा स्वरूप पेश किया उस ध्यान, हाथों में हाथ डाल के दोनों नौ निहाल। हुण ये कभी तुसी बेपरवाह बालां नूं तुरदियां वेखिया? जो अपने आड़ी दे अपने मित्र की मोढे ते हाथ रख के गर्दन तो दी बलेवा पा के ते किन्नी बेपरवाही की तौर तुर रहे होंगे। जो कभी तुसी बाल वरेसां दे विच बेपरवाही के गुण देखते हो, उन्हां दी तौर जो छड़पा मार के किन्नी बेपरवाही नाल दुनिया की चिंता, खौफ, गम कोई उन्हां दे नेड़े नहीं हुंदा। अल्लाह यार खां जोगी कहता, गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दा तेज झल्लिया नहीं जाता। उन्होंने चेहरे का प्रताप नूरो नूर दुश्मन दियां अखां च लिया जांदियां कि वो मौत के राह ते तुरे ते हाथों में हाथ डाल के दोनों नौ निहाल कहते हुए बड़े सत श्री अकाल। इस सभा वाल तो वधे ने सत श्री अकाल के जकारे जगाते हुए आ घड़ी जो तुसीं इत्थे बैठे हो, जिस पंध नाल तुसीं तुर रहे हो ना, ये मंजिल है साध संगत। जिहड़ा सफर तुसीं आरंभ किया, ये मंजिल है। सारे पंथ ने उसनूं कबूल कर लिया।
ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਬਸਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸਤ। फिर गुरु नानक के नाम के सिक्के चलते हैं, हाथों में हाथ डाल के वो दोनों नौ निहाल कहते हुए बड़े सत श्री अकाल। चेहरे पे था ना मलाल, चेहरे के उत्ते कोई खौफ नहीं सी, कोई मलाल नहीं सी, कोई भय नहीं सी, कोई चिंता नहीं सी। सर पे थी मौत पर फिर भी थे बेख्याल। ते जोगी जी कहते जदों इत्थे आए कंधा उसरियां, जब गले गले तक वो मासूम गढ़ गए, दिन छुपने ना पाया कि कातिल उजड़ गए। इत्थे आके वार्तालाप हुई, हर हीला हरबा वरत्या गया, मौत का खौफ सब कुछ दिखाया गया। सतगुरु जी दे लाल सिर को ना हारे, धर्म तो पैर को कहते ने जियो, वो कहते ने पदार्थ लो, वो कहते सुख भोगो, पर गुलामा वांगू सिर झुके, सिर झुका के जिंदगी नहीं तुहाडी खोवांगे, सुख सुविधा तुहानू देंगे, जिंदे ते रहो पर गुलामा वांगू जियो। ते गुरु दे लाल कहते जीवन ही कादा जे सिर झुका के जिए। चंद दिन घट जी लवांगे, चंद पल घट जी लवांगे, सिर झुका के नहीं। साडे गुरु ने सिर उच्चा करके जीवन की गल। सुच्चा नंद ने बलदी ते तेल पाया, गुरु लाला नूं फतवा सुना दिता, नीहां च चिण के। साडा इतिहास कहता है नींह उसरनी शुरू हुई, ठोडी तक ईंटे चुनदी, मुंह तक आ गई। बीनी को ढांपते ही नक नूं छोटियां छोटियां बरीक इट्टां ऐ इट ते इट उसर रही है, ते चंद छुप रहे ने जिवें चंद्रमे नूं ग्रहण लग गया। बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को मथा, ग्रहण सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर। उस शहादत का रिजल्ट देखो की निकलता है, अजाई नहीं जाती, वो जिंदा की शहादत। जुर्म दे नाल राज का अंत हुंदा साथ संगत। प्रोफैसर मोहन सिंह जी ने बड़े प्यारे जे बचन लिखे है, वो केड़ा बूटा है जो हर थां पड़दा है। आरे दियां दंदियां च रंबियां दियां धारां विच, खैबर दे दरियां विच, सरसा दियां लहरां विच, लखी दे जंगल विच, सतलुज दे कंढे ते रोड़ां विच, रकड़ां विच, झखड़ां विच, मीहां विच, गड़ियां विच, सरहंद दियां नीहां विच, जिथे भी ला दईए उत्थे ही पलदा है। जिन्ना भी छांग दईए उन्ना ही फड़दा है। यह बूटा लाया गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने। इस बूटे नूं पानी पा के सिंजिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पुत्तां दे खून दा, अपने जिगर के टुकड़ा के खून का पानी पा के सिंजिया। एवं नहीं सी महाराज ने क्या कलगीधर पिता जी ने कि दुनिया के लोगों पहले बाग कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा। ये खिलेगा बाग, मैं अपने जिगर के टुकड़िया का खून पा के इस बाग के उत्ते खेड़ा लैके आवांगा। जेड़े बूटे नूं, जेड़े बाग नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पुत्तां दे खून का पानी पा के सिंजिया, हुण उस बाग लई साडे की फर्ज ने साथ संगत, असीं की फर्ज निभा रहे हां। धड़िया की वंड, ईरखा, नफरत किस तरह की बिरती ने देखो। अपने आप को पढ़न का यत्न करिए, जवाब दे गुरु गोबिंद सिंह जी नूं होवांगे, इन्हां बंदियां नूं नहीं। जवाब दे धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नूं होवांगे। वो साडियां अखां च अखां पा के पुछणगे कि असीं तुहानूं एक मिशन दिता सी, हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले। भी जड़ा पौधा असीं लाया सी
उस पौधे को सांभिया कि उस पौधे के डालियां नूं वड्ढिया? वो पुछणगे ना जी सानूं। ते असीं की कवांगे, मैं ते जी इस वास्ते नुकसान करदा रहा, मेरा फलाणे बंदे नाल वैर सी, मेरा धड़ा वखरे सी। माफी मंग के कहता गुरमुखो, असीं ते कपड़ियां दा रंग वेख के बंदे पछाणदे, असीं ते पग्गां दा स्टाइल वेख के बंदे पछाणदे आ, बिरती वेखण वाली अख साडी कित्थे गई? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना रूप साडे अंदर टिका के कहा सी, खालसा मेरो ते खालसे मैं हों। असीं ते खालसे विचों गुरु गोबिंद सिंह वेखना सी, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडे विचों जोरावर सिंह फतेह सिंह वेखने सी कि जदों मेरे सिख आउणगे ते मैं इन्हां दे अंदरों जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं वेखिया करांगा। साडी दृष्टि गुरु गोबिंद सिंह वाली देखण दी बनेगी ते फिर साडे विचों फतेह सिंह दिसणगे। साध संगत जी, जरूर अपने आप नूं वाचिए कि फर्जां दी पूर्ति कीती, निभाए अपने फर्ज। ठोडी तक ईंटे चुनदी दीवार सा रही है। एक दीवार वो अटल हुई जिहदे हेठा गुरु नानक साहब जी नूं दफन करन दा यतन कीता बटाले च। गुरु नानक दे शरीर नूं नहीं, एक विचारधारा नूं मेटण दा यतन सी। एक ये दीवार जिहड़ी सच नूं मेटण दा यतन सी। ते गुरु लाला ने कहा सी, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। बंदे मर सकते ने, शरीर मिट सकते ने, खुदा दी जुबान है, रब दी जुबान है सच। ते रब दी जुबान कोई बंदा बंद करा लेगा? रब दी जुबान नहीं बंद होती। सच कद डरदा कंधां तो, सच कद डरदा तलवारां तो, सच कद डरदा हाकम तो, सच कद डरदा ललकारां तो। पर शर्त है कि जे सीने च सच जिंदा हो। मखोटे पा के गुरमुखो जिंदगी जिहड़ी है ना, वो मुरदे हुए लाश वर्गी है, जिहड़ी दूजियां दे मोढियां दी मुहताज है। सफर जिंदियां कौमां जिंदे लोग तय करते हैं, लाशां ते दूजियां दे कंधियां दियां मुहताज होंदियां। ते जे अंदर जिंदगी दी रौं है, फिर इस सफर दे पांधी बन सकांगे। लाश होके सफर तय नहीं होता। मृतक कहिया नानका, पढ़ते हैं ना जी, जे जीवै पंथ लथी जाए, से जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोए। जे जीवै पत लथी जाए ते की करांगे? उस सुखां नूं शोहरत नूं सब हराम चेता किछ खाए, फिर ते भोगे हुए भोग हराम ने करूं। जे असीं मुर्दा ही हो गए, जे पाती गवा बैठे। वजीदा बार बार कहता है कि तुहानूं जीवन दान दिंदा, ते गुरु लाल अखां चक्खां पा के कहंदे ने, तेरे दित्ते जीवन विच भी ते मौत आउणी है, ते फिर अज ही मौत तो असीं क्यों भगौड़े होईए? सद साध जीकर भी जीना मरना जरूर है, सर कौम से बचाकर जीना ये गैर से दूर है। ओढ़त वेखो गुरमुखो, हौसले वेखो। जिहड़ा शहीद हुंदा ना, देखो दो चीजां हुंदियां, एक सिर है, एक सिरड़ है। ते शहीद सिरड़ नहीं दिंदा, सिर दे दिंदा। ये दादे ने सिखाया, जिन्होंने सीस दिया पर सिरड़ ना दिया। ठोडी तक ईंटे चुनदी, मुंह तक आ गई, बीनी को डांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी बस हुई थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर। उन्होंने सुनेहा दिता, मैं इस दर का सेवादार होने के नाते साहिबजादियां का सुनेहा पंथ जी तुहानूं देना चाहता। उन्होंने सुनेहा दिता सी, साडा मकसद की है। उस मकसद की पूर्ति लिए खालसा पंथ ने जद्दोजहद करनी कि हम जान दे के औरों की जानें बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। उस लक्ष्य की पूर्ति वास्ते तुसीं अगे वधे और फिर वो होया। सिर्फ 5 कु वरे लगे जी। देखो इस धरती ते खड़ा हाकम
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਢੱਠੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲਓਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਹੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਧਰਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਸ। ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਛੁਰੇ ਫੜ ਲਏ। ਸ਼ਾਸਲ ਬਾਸ਼ਲ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਮੀ ਸੀ ਜਲਾਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੈਯਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਦੋਹਾਂ ਜਲਾਦਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੋਹੇ ਗੋਡਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਚੁਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਸਾਸ ਕੜਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂਰੂਦੀਨ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੋਹ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਛੁਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਛੁਰੇ ਚੱਲੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੰਡੇ ਸੇ ਬੇਗ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਬੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੇਤੀ, ਸਰੀਰ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 10-12 ਮਿੰਟ ਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਦ ਘੜੀ ਚਰਨ ਮਾਰ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਔਰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਉਹ ਗੂੰਜ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਖੁਰਪੇ ਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, 40,000 ਅਜੀਬੜਾ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਵੋ ਤੇਵੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਵੇਦ ਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਾਬਰ ਹਰਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਸਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਤ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਆਗੂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜੀਵ ਨਾਲ ਚੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਚਮ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਜਾਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲ ਦੇਣ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉਗੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਦਾ ਵਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਜਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਕਿੱਥੇ ਵਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਰਫੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਉਦਣ ਤੇ 5-7 ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਰਖਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਏ ਰਾਹ ਨਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਤੇ ਬੰਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਸਿਆਣਾ ਹੋਈਐ ਫਿਰ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਜੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪੁਆਈਐ।
हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म जे बुझे ता हुक्म करे ना कोई गावे को थान होवे किसे थान गावे को दात जाने निशान गावे को चार गावे को विद्या विक्रम विचार गावे को साज करे दे गावे को जी है फिर दे गावे को जब जिससे दूर शब्द सती टकसाल जिनको नजर करम दिन नाल नानक नजरी नजर निहाल पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया हिरदय सगल जगत चंडियाइया बुराइया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी हे नेड़ के दूर जिन्नी दाम त्याया गए मशक्कत काल नानक के मुख उजले की छुट्टी नाल जिन्नी दाम त्याया गए मशक्कत काल नानक के मुख उजले की छुट्टी नाल राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सैर सिरदी राग रतन परिवार परियां सदा कुर्बानी बोलो जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जनाब जी का नाम के जिगर के टुकड़े धन बाबा जोरावर सिंह जी धन बाबा फतेह सिंह माता जीतो जी दे लाल शहीद होए। दातार पातशाह जी समुचा खालसा पंथ मन बच कर्म करके इस महान शहादत को नमस्कार कर रहा है। बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां। पातशाह जी दीन दयाल सतगुरु जीओ महान शहीदां दी सिक्ख्या अपनाउण दी उद्दम बल बुद्धि बख्शणी तिन्हां दे पाए हुए पूर्णिया ते चलण दी समर्थ बख्शणी। महाराज सतगुरु जी आप जी दियां प्यारियां संगतां ने बेअंत सेवावां कीतियां। कदम कदम लेखे लाउणा सब दी तिल फुल भेटा प्रवान करनी। महाराज खालसाई परंपरावां दे अनुसार गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब तो महान शहीदां दे संस्कार स्थान गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब तक शहीदी नगर कीर्तन आरंभ होने लगा है। पंज प्यारे साहबान निशानकी साहबान समुचा खालसा पंथ हाजर पातशाह जीओ आप जी ने अगवाई बख्शनी अंग संग सहाई होना सुमत बख्श के सेवा लैनी
ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਅਦਬ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਚੱਲ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਜਣ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਰਹਾਉ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ।
प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ सिर तर तली गली मेरी आओ जो तो प्रेम खेलन का जाओ जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरी आओ सिर तर तली गली मेरी आओ मन बैराग भया मन बैराग भया दर्शन देखने का जाओ मन बैराग मन बैराग भया दर्शन देखने का जाओ तन सो तेरा मन बैराग भया मन बैराग भया दर्शन देखने का जाओ दर्शन देखने का जाओ जीजर साथी ना साथी उठी चल लिया तन ठाकू तन ठाकू मन बैराग भया मन बैराग भया दर्शन देखने का जियो सब कहा जियो जियो सब कहा जा उठी चल सी
सब जगत करे नमस्कार। ਇੱਥੋਂ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗਾ बच के करी बच के तो भीड़ ज्यादा जिन ध्याया हर निरंकार, जिन ध्याया हर निरंकार। ध्याया हर निरंकार, जिन ध्याया हर वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। दुख में दुख नहीं चमाटी मान कंचन मारी
आसा मनसा सगल त्यागे आसा आसा मनसा सगल त्यागे मेरा आसा मनसा सगल त्यागे आसा मनसा सगल गोविंद स्यो जो पानी सो पानी जो पानी पानी जो पानी गुर कृपा से नरकों की ते जुगत पानी जो पानी नानक लीन भयो गोविंद गुर कृपा से नरकों की गुर कृपा जह नर को नानक लीन भयो गोविंद सो पानी संग पानी जो 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 पानी संग पानी
या बिन जगत बेगूता काम क्रोध माया के लीने या बिन जगत बेगूता मालका तक पहुंचाए जा सकते हैं राजा राम ना छोड़ो चार बना लो 4 मिनट की 4 बना लो यार 4 बना लो सरोही सहती यह हमारे वीर तुम कबर आज की सब सरोही सहती सब सरोही सहती यह हमारे वीर अस कृपा
आ जाओ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 और हम कहीं आवे बहर हम कहीं आवे बहर हम कहीं आवे बाबा जी वाले चलो जी, चलो चलते बाबा जी चलते रहो साहिब सेविया
जबे बाण लागयो तवे रोस जाग्यो जबे बाण लागयो तवे रोस ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਾਓ
बैग रख भेजा करके आना राजा
डॉक्टर साहब आए थे नाल ही अच्छा एक घंटा चपेड़ा ठुक पे ये बाबा दा आ खड़ा हो जा मतलब ना पड़ गया ना उधर अब जिन्ना ना निशान ही लगे और राणे ने हाथ बड़ा फोन फोन बुझ पाना पर्चियां पढ़ना ये बड़े बने दिमाग रखो दुश्मन दुख किस दा नेड़ ना आवन होए ना सका गुरमुख मन विचारिया जो तिन भावै सोए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सजड़ चले एक चल गए रहते पी पुन जाहे जिनी सतगुर का सेवियो से आए गए पछताए नानक सच रते से ना विछुड़ा सतगुर सेव समाए जेड़ा होगा विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जेड़ा हर उपदेश दे सब श्रेष्ठ सवारी नित जपयो संतो राम नाम